कई किताबें पढ़ रहा हूँ ताकि उन्हें हराने का रास्ता ढूंढ सकूं, जिसमें तुमने भी मेरी मदद की थी। तो क्या मेरे पापा एक डीमन से लड़े और लड़ते हुए हार गए? वो हारे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी जान देकर दुश्मनों पर जीत हासिल की थी। ये क्या है? क्या कोई समझाएगा कि मैं मेरे पापा की मौत के लिए किससे नफरत करूं? तुम्हें नफरत करने के बजाय फख्र करना चाहिए। तुम्हारे दुनिया की हिफाजत तुम्हारे पिता औरोबस ने अपनी जान देकर की है। इसीलिए नफरत करने के बजाय तुम्हें अपने पिता पर फख्र होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझे मारकर ही इस बात का एहसास होगा तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। ये डीमन एक श्राप है। अगर वो हमारी दुनिया में आ गए जहाँ चर्च और जादूगर लड़ते हैं तो इंसानियत का बचना मुश्किल है। हमें तैयार रहना होगा। इसी वजह से औरोबस ने मुझे जिंदा रहने के लिए कहा था। उनकी चाहत को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में मुझे उनका खून पीना पड़ा था। पर ने उस दिन यही देखा था। वक्त आ चुका है कि ये जिम्मेदारी कोई और संभाले, क्योंकि सुलह की शुरुआत हो चुकी है। औरोबस के नाम पर मरने से बेहतर आखिरी मिशन कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब नेफी सही थी। उस शांति समिति के पीछे कोई और नहीं, आप थे। हाँ, सदियों से चली आ रही चर्च और जादूगरों की इस लड़ाई को खत्म करना होगा ताकि मुसीबतों का सामना कर सकें। ओए 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 ओए, तुम्हें लगता है हम लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है तुम्हारे हाथ कितने जादूगरों के खून से भरे हैं और अब अचानक साथ आने की बात कर रहे हो? सही कहा। मैं इस काम के लिए सही नहीं था, इसीलिए मुझे एक कुंवारी सेक्रेड स्वॉर्ड मालिक की तलाश थी। एक मिनट रुकिए। अभी तक मैंने इस जिम्मेदारी के लिए हाँ नहीं कहा है। क्या जमाना आ गया है। ऐसा लगता है जैसे आजकल इस दुनिया में हर कोई अमर हो रहा है, पर मैं इसे खत्म कर दूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर तुम करोगे क्या? गोलेम से लड़ना मेरी खासियत तो नहीं है, पर यह है तो एक तंत्र विद्या का हिस्सा ही ना। मैं इसे देख लूंगा। ये अब महज एक गोलेम नहीं है। ये तंत्र विद्या और किसी चीज के मेल से बना हुआ माया का एक हिस्सा है। इसका मतलब? सही समझे, ये डीमन का ही एक हिस्सा है, एक कीमेरा। उसने मारा था। आर्च डीमन मार्टोसियस ने इसके शरीर को लेकर अपनी तंत्र विद्या से इसे कीमेरा में बदला होगा। हद है मार्चोस्टास, मेरे लिए ये मुसीबत विरासत में छोड़कर गए। ये जिंदा लाश है, पर किसी डीमन से कम नहीं। हो सकता है अब ये पहले जितना ताकतवर ना हो, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ मुक्का मारने से ये टूटकर नहीं बिखरेगा। चलो, अच्छी बात है। मुझे अपने हथियार को परखने का एक और मौका मिलेगा। ज़ेगन, भले ही तुम मुझ पर भरोसा ना करो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तुम कोई प्लान बना सको। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे बेइज्जत कर रहे हो? पता नहीं। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब कोई शक नहीं। अब मुझे ताकत दीजिए, सेक्रेड स्वॉर्ड एज़राइल। शुद्धिकरण ज्वाला, लेकिन इसकी चमक राफेल जितनी खतरनाक नहीं है। ये बस तलवार के आसपास दिखाई दे रही है। क्या कर रही हो बेवकूफ? तुमने अपना कवच भी नहीं पहना है। वापस आओ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। संभल कर। हाँ, मैं जानती हूँ। ज़ेगन, जाओ, उसे मारो। क्या बात है, अब मुझे एक एंजेलिक नाइट की ऑर्डर माननी पड़ेगी। लगता है ये काली धुंध ही इसकी खुराक है। शायद इसके बिखर कर वापस जुड़ने के पीछे यही वजह है। रुकना नहीं ज़ेगन। क्या रफ्तार है। अगर हमारी पहली मुलाकात के दिन इसने ऐसा किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन अब वक्त आ गया है तेरी बर्बादी का।
चूक गए? नहीं,